महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरम्, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम्। प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवम्, निःसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम्। दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं, मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम्। मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं, विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम्। नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं शतां गतिं, भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोताओं, देवियों, बड़े सौभाग्य का विषय है अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं, आज हम उसी सत्य पर चर्चा कर रहे हैं। आज तक हम एक प्रकार से पूर्व पक्ष की बात करते रहे और आज भी करेंगे।
कल से हम समस्या के शाश्वत समाधान की ओर चलेंगे। सो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कल से इस कथा में आप थोड़ा ज्यादा ठीक से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी तक तो हम काम, क्रोध, लोभ की चर्चा करते रहे। ये कोई चर्चा के विषय थोड़ी है। काम की चर्चा करना, क्रोध की चर्चा करना, लोभ की चर्चा करना, मनुष्य जैसी बात करता है, जैसा चिंतन करता है, उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। तुलसीदास जी से भी लोगों ने पूछा था, आप तो रामचरित्र का वर्णन करने जा रहे थे, ये लंका कांड लेकर के क्यों बैठ गए? अच्छा, लंका कांड की चर्चा किया सो ठीक है, ये राक्षसों की चर्चा क्यों किया? बोले इनकी चर्चा नहीं करूंगा तो फिर राम जी मारेंगे किसे, इसलिए इनकी चर्चा किया। ये सब जो हमें मारने वाले हैं, पहले उनकी चर्चा, अब इसके बाद फिर ये कैसे मरेंगे, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। यही हमारी पद्धति है। सो कल तक हमने काम की चर्चा किया और थोड़ी सी क्रोध की भी चर्चा किया। मैंने क्रोध की बात करते हुए एक बार ऐसा कहा था कि क्रोध हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। सो जब हमारे मन में क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। और हम आप हैं क्या, स्वयं भगवान परशुराम जी की बुद्धि भी इतनी खराब हो गई कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, भृगुपति बकहि कुठार उठाए। बोले परशुराम जी बोल नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोले अब बक रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर साहब फर्रुखाबाद में, कल उनका फोन आया, उन्होंने वो वीडियो सुना होगा। उन्होंने अपना एक संस्मरण सुनाया, हमारे आपके बड़े काम का है। बोले अभी झगड़ा हो रहा था और एक सज्जन अपने बारे में कह रहे थे, बड़े गुस्से के साथ सामने खड़े हुए व्यक्ति से कह रहे थे, तुम मुझे जानते नहीं हो, जान जाओगे तो मेरे सामने खड़े नहीं होगे। तुम जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा सुअर हूं, मैं कितना बड़ा सुअर हूं। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा उसी समय उनसे पूछ लीजिए कि लेते कि भाई साहब भोजन किया कि नहीं आज। ये क्रोध का कमाल है। ये उसका कमाल है जो घटना घट जाने के बाद पैदा होता है। क्रोध कब आता है? जब घटना घट जाती है तभी तो क्रोध आता है। ऐसा क्यों हो गया, ये धनुष क्यों टूट गया? अब जरा आप सोचो, जो बात हो चुकी है उसके बारे में क्रोध करने का कोई मतलब है? बहुत प्यारा संकेत दिया है गोस्वामी जी ने
कि भृगुपति बकहीं कोठार उठाए, अमन मुस्काहि राम सिर नाए। आपको तय करना है कि आपको क्रोध का अभिनेता बनना है या आपको दर्शक बनना है। ये आपको तय करना है। परिस्थितियां बिल्कुल सामने थीं। चाहते तो राम जी भी धनुष उतार लेते कंधे से, कितनी देर लगती। और लक्ष्मण जी को तो इतनी बार ललकारा, लेकिन लक्ष्मण जी क्या करते हैं? जैसे कोई दर्शक दीर्घा में बैठ करके और नाटक का आनंद लेवे। उसी प्रकार से श्री लक्ष्मण जी हंस रहे हैं और राम जी भी हंस रहे हैं। बस अंतर इतना है कि लक्ष्मण जी खुल के हंस रहे हैं, लक्ष्मण जी कई बार हंसे, राम जी थोड़ा सा सिर नीचे झुका करके और मन ही मन में हंसते हैं। मन मुस्काहि राम सिर नाए। क्योंकि क्रोध जिसे आता है, जिसके मन में होता है, उसी का नुकसान करता है। ये दूसरे का नुकसान करेगा कि, देखिए, दूसरे का नुकसान वो क्रोध नहीं कर सकता। किसी का क्रोध कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? मेरा अपना कर्म है, अगर मेरा कर्म बिगड़ा हुआ होगा तो मुझे उस कर्म का फल तो मिल सकता है, किसी के क्रोध का फल मिल सकता है क्या? आपको दिखाई दे, देखो, जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। हमें, आपको, सबको दिखाई देता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कौरवों को जीत लिया। ये सच नहीं है। क्योंकि भगवत गीता के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और उसमें अर्जुन ने देखा कि सब मरे पड़े हैं। अर्जुन ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया इन्हें किसने मारा? भगवान हंसे, बोले मयाए ते निहता पूर्वमेव। मैंने मारा। तुमने कब मारा? बोले जिस समय इन्होंने भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, उसी दिन। तो ये जो सामने खड़े हैं, ये क्या है? बोले मैं किसी को शस्त्र लेके थोड़ी मारता हूं, किसी से मरवा देता हूं। कन्हैया किससे मरवाओगे? बोले तुमसे। मयाएते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवशव्य साचिन। यश तुम्हें देना चाहता हूं, मारा तो मैंने। करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करता है तू कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। संसार के लोग क्या जानते हैं?
कौरवों को किसने मारा? पांडवों ने मारा। भीष्म पितामह को किसने मारा? अर्जुन ने मारा। द्रोणाचार्य को किसने मारा? ये सच नहीं है। क्रोध तो भगवान परशुराम भी करते हैं, और देखो क्रोध सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो क्रोध न करता हो। क्या राम जी क्रोध नहीं करते? ये लक्ष्मण क्रोध नहीं करते? लक्ष्मण तो ऐसा क्रोध करते हैं और क्रोध में ऐसा बोलते हैं कि तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि लखन सकोप वचन जब बोले तो डगमगानी मही, पृथ्वी डगमगाने लगी और दिग्गज डोले। रावण को बड़ा अभिमान था। रावण ने अंगद से कहा कि जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी डगमगाती है। अंगद ने कहा बस तेरे चलने से पृथ्वी डगमगाती है। जिन्होंने मुझे भेजा है उनका छोटा भाई जब बोलता है तो पृथ्वी केवल नहीं डगमगाती, पृथ्वी तो डगमगाती है, दिग्गज चिघाड़ने लगते हैं और सृष्टि में प्रलय जैसा आ जाता है जब वो बोलते हैं। तो क्रोध तो लक्ष्मण भी करते हैं, राम जी भी क्रोध करते हैं। तो क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि क्रोध कैसे करना चाहिए ये हमें आपको आ जाए। क्रोध कब करना चाहिए और क्रोध कैसे करना चाहिए, ये सीखना है तो राम जी से सीखो। इसी प्रसंग में जहां परशुराम जी महाराज क्रोध करते हैं, उसी प्रसंग में ठीक लक्ष्मण जी भी क्रोध करते हैं। और कब करते हैं? जब जनक जी ने कहा कि अब जन को माखे भट मानी, अब जन को, अब कोई अपने को वीर नहीं कहेगा आज से। अब जन को माखे भट मानी, क्योंकि वीर विहीन मही मैं जानी। अब जन को माखे, तुलसीदास जी ने लिखा उसी समय माखे लखन कुटिल भई भो हैं, अरद पट फरकत नयन ऋषो हैं। लक्ष्मण का भी वास्तविक क्रोध था, बहुत बर्दाश्त किया। जो आता है सोई क्रोध करने लगता है। दोनों के क्रोध में कितना अंतर है। एक ओर परशुराम जी का क्रोध है और दूसरी ओर लक्ष्मण जी का क्रोध है। परशुराम जी जब क्रोध करते हैं तब जितने दुष्ट राजा लोग हैं उन्हें मजा आ जाता है, उन्हें मौका मिल जाता है। वो कहते हैं धनुष तो हम बहुत पहले ही तोड़ देते। हम जानते थे कि धनुष तोड़ना तो आसान है, लेकिन अभी कुछ समय बाद परशुराम जी महाराज आएंगे तो उनसे कौन निपटेगा। हमने जानबूझ कर धनुष नहीं तोड़ा। जो दुष्ट राजा लोग थे उन्हें मजा आ गया। और दुखी कौन हो गया?
समस्त जनकपुरवासी दुखी हो गए। महारानी सुनैना की हालत तो ये हो गई कि महारानी सुनैना कहती हैं सबकी सब बनी बनाई जो बात थी, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज श्री सीता जी की क्या हालत हुई? बोले भृगुपति कर स्वभाव सुने सीता, क्योंकि परशुराम जी के हाथ में फरसा था और श्री राम जी ठीक सामने खड़े हुए थे। सो सीता जी ने सखियों से पूछा, ये कैसे हैं? बोले इनके बारे में मत पूछो, ये क्षत्रियों के जन्मजात दुश्मन। राम जी क्षत्रिय भी हैं और ठीक परशुराम जी के सामने भी खड़े हुए। सो भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, हरध निमेष कल्प समबीता। एक निमेष कहलाता है, पलक एक बार झपकाइए सो एक निमेष हो गया, 1 सेकंड। इसका आधा कर दीजिए। इतना समय किशोरी जी को एक युग के समान बीत रहा है। हे प्रभु, अब क्या होगा? क्योंकि जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया हो, दोनों का रोल अलग अलग है। लक्ष्मण का रोल अलग है और राम जी का रोल अलग है। राम जी ने तो केवल इतना ही कहा, नाथ संबुधनु भंजनी हारा, होई ही कविक दास तुम्हारा, होई ही कव। पढ़ करके तो ऐसा लगता है जैसे राम जी को डर लग रहा है। राम जी डरते नहीं है, क्योंकि वो स्वयं आगे चल करके परशुराम जी से कहते हैं कि महाराज, रघुवंश इनकर सहज स्वभाव, हम रघुवंशियों का एक सहज स्वभाव है कि हम कभी गलत करते नहीं है, और हम डरते तो काल से भी नहीं है, क्योंकि कालौ डर ही न रन रघुवंशी। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं, एक तरीका बताते हैं राम जी कि देखो, जिस समय जो काम करो उस समय उस काम के कर्ता बन जाओ। काम खत्म, कर्तृत्व खत्म। कर्तृत्व का बोझ अपने सिर पे मत रखो। परशुराम जी को ऐसा लगता था कि मुझे पूछना थोड़ी पड़ेगा, जब मैं जाऊंगा, जिसने धनुष तोड़ा होगा, धनुष तोड़ना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी ना था, वो तो सीना ताने बैठा होगा। और जब परशुराम जी ने देखा तो सबसे कमजोर, जिनके हाथ जुड़े हुए हैं, मस्तक झुका हुआ है, नाथ शब्द से संबोधित कर रहे हैं और हैं पूर्णावतार। यही श्री राम की पूर्णता है। जो हल्का होता है ना, वो अधजल गगरी होता है, अब वो जब पूर्ण हो जाता है, उसमें पूरी विनम्रता आ जाती है। पूर्ण ज्ञान है श्री राम। अब पूर्ण ज्ञान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ललकारिए तो ललकारते रहिए। राम जी ने कहा, महाराज क्या करना होगा? बोले कर पर तोष मोर संग्रामा, मुझसे युद्ध करो राम।
राम जी ने कहा महाराज पहली हार मान लूं तो। सो राम जी कहते हैं सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु देव अपराध हमारे। है कोई ऐसा संसार में दूसरा जिसमें पूर्ण सामर्थ्य हो और सामर्थ्य होने के बाद भी जो कहे कि सब प्रकार हम तुम संहारे। और जिसने कोई गलती ना किया हो और एक भी गलती न करने के बाद भी जो कहे क्षमहु देव अपराध हमारे। आज बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा आज्ञाकारी बालक भी अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता है, वो कहता है जो आप कहते हो सब सही है, मेरी गलती तो बता दो। राम जी ने यहां भी नहीं पूछा कि मुझसे क्या गलती हुई है, दशरथ जी से भी नहीं पूछा, कैकेयी मैया से भी नहीं पूछा। कैकेयी जी से भ्रम हो गया था उन्हें कि शायद मुझसे कोई गलती पिताजी के संदर्भ में हो गई है, तो अगर हो गई है तो मैं उसे ठीक कर लेता हूं, मेरे को बता दो। कैकेयी प्रमाण पत्र देती है, बेटा तुम अपराध जोग नहीं ताता, राम तुमसे अपराध हो ही नहीं सकता। सो लक्ष्मण जब क्रोध करते हैं परशुराम जी क्रोध करते हैं तो दुष्टों को आनंद आता है और जितने सज्जन हैं उन सबको दुख होता है। और जब लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं तब दूसरों की तो छोड़ो, जनक जी को बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा आनंद तो श्री किशोरी जी को आता है, क्योंकि तब तक धनुष नहीं टूटा था। सो किशोरी जी को ऐसा लगता है कि अगर जी ये जो छोटे हैं इनकी ये हालत है तो वे बोलेंगे तो क्या होगा। इतना आनंद किसी को नहीं आया। तुलसीदास जी ने लिखा, मैं बता नहीं सकता किशोरी जी को कितना आनंद आया, जनकपुर वासियों को कितना अच्छा लगा। क्रोध की यहां आवश्यकता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। राम जी को क्रोध आया, लक्ष्मण को क्रोध आया, राम जी को भी क्रोध आया, समुद्र पे क्रोध आया, रास्ता नहीं दे रहा, 3 दिन हो गए। सो राम जी को क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा धनुष बाण तो लाना। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, अशोखों वारिधि बिसिख कृषानु। लक्ष्मण जी को तो मजा आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा यही तो मैं चाहता था। माता पार्वती जी ने भोलेनाथ भगवान शंकर से कहा, महाराज थोड़ा सा रुको, मेरा प्रश्न है। भोले बाबा ने पूछा, देवी क्या प्रश्न है? बोले अभी अभी आपने कहा राम जी को क्रोध आया, सच में राम जी को क्रोध आया? भोले बाबा को हंसे। बोले देवी जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहां उमा की सपनी हूं कोहा। मेरे प्रभु को कभी क्रोध नहीं आता, स्वप्न में भी उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। पार्वती जी ने कहा अभी अभी तो आपने कहा कि क्रोध आया। बोले क्रोध नहीं आया, क्रोध का नाटक किया। उन्हें क्रोध आ जाए
तो पूरी सृष्टि